आप देखो हम सब घरों में ग्रीन वेजिटेबल लाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल हम सब जब पकाते हैं तो उसे बहुत ही कम तेल में पकाया जाता है। अगर सपोज़ करो कि आपने ग्रीन वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा पका दिया और वो भी बहुत ज़्यादा तेल और मसाला में, तो क्या होता है कि ग्रीन वेजिटेबल का जो पौष्टिक तत्व है वो ख़त्म हो जाता है और आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप भिंडी, परवल, बैंगन किस चीज़ की जो है सब्ज़ी खा रहे हो, या आप सिर्फ़ और सिर्फ मसाला और तेल ही खा रहे हो। आप थू 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 करके खाना छोड़ के उठ जाते हो, क्योंकि आपने उस सब्ज़ी को जिस ढंग से पकाना था उस ढंग से नहीं पकाया, इसलिए सब्ज़ी की जो वास्तविक क्वालिटी थी, ओरिजिनल जो प्योरिटी थी, वो ख़त्म हो गई। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। दिमाग का काम होता है देखो सोचना, लेकिन माइंड को क्या सोचना है, कैसे सोचना है, उसको रिडायरेक्ट करना हमारा काम है। अगर माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप नकारात्मक सोच भरोगे ना, तो बिल्कुल आपका माइंड उसी तरह हो जाएगा जैसे हरी सब्जी जो खाने में तो बहुत मीठा होता है, अगर उसे आप बहुत ही कम तेल में पकाओ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल जो होता है खुद ही पानी छोड़ता है, और जो सब्जी होती है ना, अपने जो पानी होता है उसी से पक जाता है, और कम से कम तेल और कम से कम मसाला और नमक में वही उसकी क्वालिटी होती है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब मन के अंदर न सकारात्मक सोच चलते रहेंगे ना, तो आप खुद में ही फील करोगे बहुत अच्छा और लाइट फील कर रहे हो। उस दिन आपको अपने आप खुशी होने लगेगा। आपको खुशी के लिए ना मोबाइल चाहिए, ना व्हाट्सएप चाहिए, ना कोई अड़ोसी पड़ोसी चाहिए, ना कोई किताब चाहिए, क्योंकि होल डे आपका माइंड जो था सकारात्मक थॉट्स क्रिएट कर रहा था और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। देखो इंसान को काम जो होता है ना कभी नहीं थकाता है। आप फील करो जिस दिन आपने सुबह से उठ के बहुत ही अच्छा काम किया और मन में सिर्फ और सिर्फ हल्के लाइट थॉट्स चलते रहे ना, उस दिन आपको दिन जो है बहुत ही मीनिंगफुल लगेगा। आपको लगेगा कि आज का दिन जो है बहुत ही खुशनुमा है। आप सोने भी जाते हो तो तुरंत आपको नींद आ जाती है। लेकिन आप गौर करो, किसी दिन ऐसा हुआ कि आप घंटों घंटों कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट में उलझे रहे, उस दिन आपका वो दिन तो बर्बाद गया, उसके साथ साथ और भी जो सटे हुए दिन होते हैं ना वो भी बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नकारात्मक सोच जो होते हैं ना माइंड के अंदर इस तरह जाके जकड़ पकड़ लेते हैं ना, कि उसका फिर जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो सर में जो दर्द होता है ना, वह सैरिडोन की जो गोली होती है उसको खा के भी आप नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इतना उसमें हेवी निगेटिव एनर्जी होता है। वो जो नकारात्मक थॉट्स होता है दिमाग में जाके जकड़ पकड़ लेता है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को, थॉट्स को सही ढंग से माइंड के अंदर कुक करना सीखो, ट्रेंड करना सीखो। देखो आप जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, सब कुछ यही है। हित नाता, रिश्तेदार, सो कॉल सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अगर बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन का विचार, मन का थॉट्स, कि सब लोग यही हैं, हम इनके साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकें, अपने आप को कैसे इन लोगों के साथ सामंजस्य करा के अपना जीवन का सही रास्ता, सही लक्ष्य निकाल सके। देखो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि घड़ी घड़ी कभी किसी के साथ जाके मत उलझा करो। जितना ज़्यादा आप नकारात्मक लोगों के साथ उलझोगे ना, इन लोगों की प्रवृत्ति होती है हार्श लैंग्वेज में सी ग्रेड बात करना, और जब आप नकारात्मक लोगों के साथ उलझते हो तो आपके मन के अंदर जो होते हैं ना नकारात्मक इमोशन, थॉट्स चलते रहते हैं, और यही सारी निगेटिविटी जो होते हैं कहीं न कहीं बॉडी में ट्यूमर, कहीं न कहीं कैंसर के सेल क्रिएट करते हैं, जो पहले माइंड और बाद में बॉडी के ऊपर दिखने लगता है। आप एज इट इज़ है, सबको एज इट इज़ छोड़ दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना, अपने मन को शांत करना सीखो। देखो मन शांत कैसे होता है, जब आप बेकार की जो बातें होती हैं ना दिमाग से हटाने लगोगे ना, तो आप खुद में फील करोगे कि अब आपका जो माइंड का है ना टेस्ट बदल गया। पहले सपोज़ करो आपको मसालेदार चीज़ बहुत अच्छे लगते थे, छने हुए चीज़ अच्छे लगते थे, अब आपका टेस्ट बदल गया। अब आप बिल्कुल प्लेन सादी दाल रोटी खा के आपको बहुत खुशी फील होता है। आप फील करते हो कि हम अमृत तुल्य खाना खा रहे हैं। पहले आपका टेस्ट कुछ और था, सिर्फ आपको तेल मसाला वाली चीज़ ही अच्छी लगते थे। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जैसे 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 आप मन को ना ऊपर वाला से जोड़ते जाओगे, मन में अंदर से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, तब आपकी बातों का असर भी दूसरे पे होगा। क्यों? क्योंकि अब आप कम से कम शब्द में लोगों को जवाब देना सीख गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज जिस हम डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, कुछ भी छुपता नहीं है। अगर आप शांत हो, फिर भी अगर लोग आपको आते हैं, परेशान करते हैं, घड़ी घड़ी रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आप रो के, सुबक के, डर के, गिर के, पर के माफ़ी मांगते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि इससे आपकी आत्मा की जो शक्ति होती है वो छीन होती है, डिप्लीट होती है, ड्रेन आउट होती है। आप ये जो नार्सिसिस्टिक टाइप लोग होते हैं, डोमिनेटिंग नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको एक्सपोज करना शुरू करो। तब देखो ये खुद ही खुद भय खाने लगेंगे और आपको तंग करना छोड़ देंगे। एक्सपोज का मतलब होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया जितने सारे हैं, इंस्टाग्राम है, वहाँ इनकी एक दो फ़ोटो डालना शुरू कर दो। क्योंकि समाज जो होता है ना, जब तक आप किसी को ना बहुत ज़्यादा ढील दोगे ना, वो आपके ऊपर सर पे चढ़ के ही रहेगा, आपको डरा के धमका के ही रखेगा। इसलिए अपने आप को मजबूत करना सीखो। एक काम वाली दीदी और आंटी भी आती है ना, उनके साथ भी अगर आप हार्श में बात करो तो वो भी अच्छे से बोल देती है कि आपकी जो मैसेज हम RWA में लगा देंगे। मतलब वो भी अपने आप को इतनी सशक्त और स्ट्रॉन्ग बना ली है, जबकि वो लोग अनपढ़ होते हैं। तो हम तो पढ़े लिखे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मन के अंदर जब आप सकारात्मक सोच डाल के रखोगे ना, तो आपके अंदर अपने आप में इंटरनल स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती जाएगी।